स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के किस्से सुनकर बड़ा हुआ, उसकी तस्वीर को घर में लगाकर रखता था, भगवान की तरह पूजता था। उसी डॉन के नक्शे कदम पर चलते हुए एक दिन छोटी सी चोरी कर डाली, पहली बार जेल की सलाखें देखी। लेकिन जब जेल से बाहर आया तो एक दिन देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन बन बैठा। नाम है नीरज बवाना। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। आज कहानी उस गैंगस्टर की जो लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। नीरज बवाना का असली नाम नीरज सहरावत था, जिसका जन्म दिल्ली के बवाना गांव में हुआ था, जिसने स्कूली शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल से ली। लेकिन नीरज शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था। कम उम्र में ही उसे अफीम की लत लग गई थी। इसी की जरूरत को पूरा करने के लिए वह जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखने लगा और साल 2009 में नीरज बवाना ने पहली डकैती हरियाणा में की, जिसके बाद बवाना को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यहां उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी फजल उल रहमान से हुई। जानकारी के मुताबिक फजल उल रहमान दुबई, मलेशिया, नेपाल और भारत में दाऊद का काम संभालता था। फजल ने जबरन वसूली में हाथ आजमाने की सलाह दी, जिसके लिए फजल ने जेल में दाऊद के काम करने के जुर्म के किस्से सुनाए। पढ़ने लिखने की उम्र में नीरज बवाना गुनाह के दाव पेच सीखने लग गया। इसके बाद नीरज बवाना रिहाई लेकर बाहर आया। जेल से निकलने के बाद बवाना ने सबसे पहले अपने गैंग बनाने का काम शुरू कर दिया। गैंगस्टर नीरज बवाना उर्फ नीरज बवानिया उर्फ नीरज सहरावत पुलिस कस्टडी से अपने दो साथियों को छुड़वाना चाहता था। इसलिए उसने उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी से बागपत में अमित मलिक उर्फ भूरा को छुड़वाया। नीरज ने सीधे पुलिस से टकराने से बेहतर राजनीतिक संरक्षण लेना सही समझा। इसके लिए बवाना ने अपने चाचा और मुंडका के भूतपूर्व विधायक रामवीर शौकीन से हाथ मिलाया। बवाना ने एमएलए के पैसे और ताकत का खूब इस्तेमाल किया। अमित भूरा को छुड़वाने के लिए हथियारों की बजाय मिर्ची पाउडर को इस्तेमाल किया। इसके अलावा नीरज बवाना फायरिंग की प्रैक्टिस भी अपनी फैक्ट्री में किया करता था। वो इसी फैक्ट्री में लोगों को बुलाकर धमकाता था और उन्हें डराने के लिए बचाकर फायरिंग भी किया करता था। नीरज बवाना और उसके चाचा पूर्व विधायक रामवीर शौकीन की बवाना में 3 फैक्ट्रियां हैं। ये बवाना के फैक्ट्री मालिक उद्योगपतियों से जबरन वसूली किया करते थे। बवाना रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन से भी अन्य तरीकों से जबरन उगाही किया करते थे और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह बनने की चाहत रखता था। साल 2013 में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीतू दावोरिया को कहा जा सकता है उसकी उस समय तूती बोला करती थी, वहां पर एक बड़ा नाम हुआ करता था जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एनसीआर के सबसे कुख्यात गैंगस्टर नीतू दावोरिया को एक मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने एनकाउंटर में जब उसे मारा था तब दिल्ली पुलिस को बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि आने वाले वक्त में नीरज बवाना के रूप में इससे भी बड़ी मुसीबत शुरू हो जाएगी। दावरिया की मौत के बाद नीरज बवाना को दिल्ली में खुला रास्ता मिल गया। सामने कोई नहीं था और नीरज बवाना ने अपने साथी कुख्यात अमित भूरा को कोर्ट में सरेआम गोलियां चलाकर छुड़ा लिया। उसके अलावा बवाना ने अपने आदमियों के साथ पुलिस के आगे 47 राइफल्स भी लूट ली, यानी कि पुलिस की AK-47 राइफल लेकर फरार हो गया। नीरज के बढ़ते आतंक को देखते हुए पुलिस को उसके खिलाफ माको का जैसी धाराएं लगानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक नीरज को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस ने एक साथ कई ऑपरेशन चलाए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि फरार होने के बाद उसे पकड़ने के लिए करीब 20 ऑपरेशन खराब हो गए, यानी कि पुलिस कोशिश करती रही लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। आखिरकार 2015 में दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी जबरदस्त खुफिया खबर के जरिए हुई।
पुलिस को खबर थी कि दिल्ली का ये मोस्ट वांटेड डॉन रात के अंधेरे में बवाना के अपने घर में घर वालों से मिलने पहुंच सकता है। जानकारी इतनी पुख्ता थी कि पुलिस को नीरज बवाना की गाड़ी के नंबर, चेसिस नंबर और यहां तक कि रजिस्ट्रेशन नंबर तक पता थे। इसके बाद स्पेशल फोर्स कार्रवाई को अंजाम देने लग गया। करीब 35 मिनट तक रात के अंधेरे में घात लगाकर बैठी पुलिस वहीं मौजूद रही और जैसे ही नीरज बवाना की कार सामने से नजर आई, इसके बाद स्पेशल फोर्स नीरज बवाना की कार को घेर लेती है। कार में बैठे बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हैं, जैसे कि फिल्मों में देखा होगा किस तरह से मुठभेड़ होती है, वही सीन यहां पर नजर आ रहा था। ऐसे में पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और कुछ ही देर में नीरज और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जानकारी में यह भी पता चला कि 2017 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने दुश्मन यानी कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को खत्म करने के लिए डी कंपनी में नीरज बवाना के साथ हाथ मिला लिया। इसकी पुष्टि खुफिया एजेंसी ने तिहाड़ प्रशासन को अलर्ट जारी करते हुए की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने तिहाड़ प्रशासन की आपातकालीन एक बैठक भी की। उधर खुफिया एजेंसी ने जानकारी मिलने के बाद तिहाड़ में छोटा राजन की सुरक्षा भी बढ़ा दी। दाऊद इब्राहिम जैसा डॉन बनने का सपना देखने वाले कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना पर 40 से ज्यादा खौफनाक मामले दर्ज हैं। दिल्ली की कोर्ट में हथियार रखने के मामले में नीरज बवाना को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। नीरज लंबे वक्त से दिल्ली में अपराध का दूसरा नाम माने जाने लगा था। उसका नाम जो उसके सामने वाले जितने भी गैंगस्टर थे उनसे एक कदम ऊपर पहुंच गया था। व्यापारियों से फिरौती वसूलना और जमीनों पर कब्जा करना उसका पेशा बन गया था। बवाना अत्याधुनिक अमेरिकी ऑटोमेटिक हथियार रखने के लिए मशहूर हो गया था, यानी कि उसके पास ऐसे हथियार भी उसके बेड़े में शामिल हो गए थे जो दूसरे गैंगस्टर के पास नहीं थे। यही नहीं, नीरज को दिल्ली में फिरौती का किंग भी कहा जाने लगा। वो हत्या, किडनैपिंग और जबरन उगाही सहित 100 से अधिक मामलों में वांटेड हो गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नीरज फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।